ये कहानी फैक्ट्री में काम करने वाले एक मज़दूर की है, जिसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म ही होने वाली थी कि फैक्ट्री के बॉडीगार्ड ने उसकी ज़िंदगी कैसे बचा लिया। करण एक चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। एक दिन उसको काम करते हुए काफ़ी लेट हो गई, तो उसने फैक्ट्री में ही रात में रुकने का निर्णय लिया। वहाँ फैक्ट्री में कोई ख़ास जगह थी नहीं जहाँ वो रुक के आराम कर सके रात भर। तो उसने निर्णय लिया कि जिस रूम में चॉकलेट को सुखाया जाता है, वो वहीं पे रुक जाएगा। जिस रूम में चॉकलेट को सुखाया जाता है, वहाँ पे बहुत ठंडक होती है। तापमान बहुत ही ठंडा होता है। इतना ठंडा होता है कि इंसान ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुक नहीं सकता है। अगर रुकता है तो उसकी जान जाने का भी डर रहता है। लेकिन फिर भी करण ने ये रिस्क लिया। उसके पास कोई दूसरा चारा था नहीं। वो चॉकलेट सुखाने वाले कमरे में ही रुक गया। रात भर वहीं रुकने का निर्णय लिया। ठीक वैसा ही हुआ जिसका उसको डर था। थोड़ी देर बाद उसको ठंड लगने लगी और उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो ठंड के मारे कांपने भी लगा। धीरे धीरे वो बेहोश होने की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो चिल्लाने लगा कि उसको बचा ले, लेकिन फैक्ट्री में कोई हो तो उसकी आवाज़ सुनेगा ना। फैक्ट्री से तो सब लोग जा ही चुके थे। अब वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आए ईश्वर, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई भी पुण्य करा है तो उसकी ज़िंदगी को बचा ले। अगर वो नहीं बचा तो उसके बच्चे और बीवी का क्या होगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। ये दो प्रार्थना करते करते वो आखिरकार बेहोश हो ही गया। काफ़ी देर बाद फैक्ट्री के गार्ड ने उधर चक्कर लगाया, तो उसको महसूस हुआ कि किसी के सिसकियों की आवाज़ सी आ रही है उस चॉकलेट वाले कमरे से। वो उस कमरे में झांकता है और देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि करण बेहोश पड़ा हुआ है। वो उसको उठाकर खींचकर बाहर लाता है और हीटर जलाता है। जलाकर उसके कपड़ों को गर्म करने की कोशिश करता है, फिर उसके शरीर को गर्म करने की कोशिश करता है गर्म कपड़ों के साथ। काफ़ी मशक्क़त, काफ़ी कोशिश करने के बाद करण को होश आ ही जाता है। होश में आने के बाद करण उस गार्ड से बोलता है, भाई मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुमने तो आज मेरी ज़िंदगी बचाई है। गार्ड बोलता है जवाब में कि पूरी फैक्ट्री में मुझे कोई ठीक से बात भी नहीं करता है, क्योंकि मैं तो एक सिर्फ तो गार्ड हूँ ना। लेकिन तुम अकेले इंसान हो जो रोज़ आते हुए और जाते हुए मुझे नमस्ते करता था। इसलिए आज मुझे महसूस हुआ कि आप अभी तक वापस नहीं गए हो फैक्ट्री से। इसलिए मुझे कुछ शक हुआ और मैं अंदर चेक करने के लिए आ गया। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, और कोई बहुत ही छोटा सा काम करने वाला इंसान भी हमारी ज़िंदगी बचा सकता है। इसलिए हमको हर इंसान को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो कोई भी छोटा सा काम करे। क्योंकि जब ज़िंदगी खतरे में पड़ती है ना, तो हमको हर छोटे से छोटे काम करने वाले इंसान की भी वैल्यू समझ में आती है। वो भी हमारी जान बचा सकता है, जैसा इस कहानी में हुआ। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।